सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्षों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अमित यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना की विशेष बातचीत। नशा मुक्त भारत अभियान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 18 नवंबर यानी कि मंगलवार यानी कि कल अमृतसर में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देना है। इस पर अधिक चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री अमित यादव। सर, आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जब हम नशा मुक्त भारत के 5 वर्षों पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठे हैं, तो मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि इन 5 वर्षों की उपलब्धियां क्या रही हैं और आज आपको ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। 5 साल पहले 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को, इस अभियान को देश के लिए उद्बोधन में कहा था और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तभी से लगातार प्रयत्न कर रहा है और ये प्रयत्न जो है हर स्तर पे है। केंद्रीय सरकार के स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे, जिले के स्तर पे, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके और बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, जो मैं ये नहीं कह रहा कि पहली कक्षा के, बट 8वीं 9वीं कक्षा से ऊपर, जहां पे एक शुरुआत होती है। और नशा मुक्त सिर्फ नशा ड्रग्स का नहीं है, नशा शराब का भी है और भी कई तरीके के नशे हैं। ये जो अभियान है ये सभी को कवर करता है। इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या आप ये भी बता सकते हैं कि किन राज्यों ने इस समस्या से निपटने की पहल की है और इससे निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई और सक्सेसफुल रहे। इस रणनीति में कितने लोगों को हम इन्वॉल्व कर सके, कितने लोगों को अपने साथ एकजुट कर सके, जो शपथ करें और जो कहें कि हम नशे से मुक्त रहेंगे और नशा जो है विनाश का रास्ता है। आज जब 5 साल में हमारी उपलब्धि ये रही है कि हम 23 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ चुके हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान, और उनका जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बचपन में जब आप स्कूल और से कॉलेज में आते हैं एक वातावरण अलग होता है। ज्यादातर बच्चे घर से बाहर जाते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, घर के बाहर रहते हैं और उसमें चाहे पीयर प्रेशर के कारण से, मतलब अपने जो आसपास के जो यार दोस्त और जो अपने स्कूल कॉलेज के जो है उनका दबाव रहता है कि ऐसी चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। फिर उसके अलावा एकदम एंजाइटी का कारण रहता है, एक रहता है कि इसमें कोई नई चीज करनी चाहिए, एंजाइटी मेरे को परीक्षा देनी है, परीक्षा में कैसे मैं पास होऊंगा, और वो है तो ये शुरुआत होती है। तो इसके लिए हमने जैसा एक जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो सप्लाई को रोकती है। हमारा काम है कि हम लोगों को जोड़े, कम्युनिटी को जोड़े। हमने बहुत सारी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, गायत्री परिवार है, निरंकारी संघ है, ब्रह्म कुमारी है और रामकिशन मिशन है, श्री रामचंद्र मिशन है, इन सब को जोड़ा है। इनके अनुयायी हैं, उनके साथ मिलके इन संस्थानों के जो लीडर हैं जब वो अपनी मास गैदरिंग में इस तरीके का करते हैं, उनसे शपथ दिलाते हैं कि ना तो आप अपने परिवार ना बाकी लोगों को भी जोड़ेंगे। करोड़ों करोड़ लोग जुड़े हैं। एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और इसका लगातार प्रयास चलता है। ये एक दिन का प्रयास नहीं है। पिछले साल हम 18 करोड़ जोड़े थे, इस एक साल में हम 23 करोड़ लोग जोड़ दिए हैं। और जब 5 साल हुए थे अगस्त में, उस समय हमने करा था कि हम अगले 3 महीनों में 5 करोड़ और लोग जोड़ेंगे और उसी में हमने अब तक 1.5 करोड़ 2 करोड़ जोड़ चुके हैं। और कल जो हो रहा है 18 नवंबर को, हमारा मानना है कि हम 3 से 5 करोड़ लोगों को और जोड़ेंगे। इसके अलावा हम हेल्पलाइन चलाते हैं। हेल्पलाइन में आप परामर्श कर सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम चलता है कि जहां हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम विभाग की तरफ से ग्रांट देते हैं हॉस्पिटल में ओपीडी के लिए, तो इसको एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कहते हैं। तो जहां सभी अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों में जहां भी राज्य सरकारों से और अस्पतालों से आता है, वहां पे हम उनको सपोर्ट करते हैं कि अलग से, क्योंकि अस्पताल में बाकी और चीज के लिए, उपचार के लिए जाते हैं, इसके उपचार के लिए एक अलग से ओपीडी का फैसिलिटी हो। तो उसमें अभी 150 से ज्यादा हमने एटीएफ भी जोड़ लिए हैं। उसके अलावा 700 से ज्यादा ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जो एनजीओ चलाते हैं। कई लाख लोग
पिछले 5 साल में गए हैं और वहां जाके अपना उपचार कराया है, उपचार करा के वापस आ गए। उसके अलावा हम मोबाइल ऐप पे भी आप उसकी कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्लेज का, लोगों को जोड़ने का, सामाजिक संस्थानों से जोड़ने का, स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके शपथ लेने का राष्ट्रव्यापी एक लड़ाई की तरह, एक अभियान की तरह कर रखा है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इस लड़ाई में आगे आए और हम देश को नशा मुक्त करें, क्योंकि ये देश को खोखला कर देता है। ये देश को जो नशे के कारण, सबसे पहले जो नशे में लिप्त आदमी है, उसके बाद उसका तो होता ही परिणाम उसके परिवार में और उसके बाद उसके आसपास के समाज में और बाकी जो देश है उसको एक आर्थिक और जो आने वाली पीढ़ी का जो इम्पैक्ट है उसको रोकना बहुत जरूरी है। आपने काफी विस्तार में हमें ये समझाया कि क्या क्या आपकी रणनीति है, पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके मंत्रालय द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन के प्रकार को पहचानने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया गया था, जो 2018 में किया गया और 19 में उसको फिर पब्लिश किया गया। क्या आप इस अध्ययन के कुछ निष्कर्ष हमारे साथ साझा कर सकते हैं? देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान जो 2020 में हुआ और आपने जैसे ठीक कहा कि जो 2019 में जब रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कहा कि कितने लोग इस सर्वे के हिसाब से देश में लिप्त हैं, क्या उसका फैलाव है और उसी के कारण से रणनीति बनानी पड़ी और उसी रणनीति का परिणाम यह है कि नशा मुक्त भारत अभियान आया। तो उद्देश्य ये है कि देश को नशा मुक्त करना है, देश के युवाओं को आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ना है। ये सिर्फ एक केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम राज्य सरकारों का भी है, ये कार्यक्रम जिला स्तर पे भी है और जिला स्तर से नीचे का भी है। सभी को जुड़ना है और एक व्यापक रूप से सबको जोड़ के, सबको सम्मिलित करके और कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन करके तभी हम इस उद्देश्य से आगे बढ़े हैं। और हमारे काफी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं वो दिखाता है और दर्शाता है कि कितना उत्साह है इस कार्यक्रम में और इसमें, और साथ ही साथ किस गति से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, अभिभावक जुड़ रहे हैं, परिवार जुड़ रहे हैं। और 19 के सर्वे के बाद हमने ये किया कि अब हम एक नया सर्वे चालू हो गया है और उस सर्वे का अगले 1.5-2 साल में उसके परिणाम आएंगे। जो हमने जो नया सर्वे किया, पिछले सर्वे से 3 गुना ज्यादा लोगों को सर्वे किया जाएगा। काफी डिटेल्ड सर्वे है और मेरा मानना है कि इससे एक देश में स्थिति पता चलेगी कि किस तरह तक हम सफल हुए, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि ये एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। इसको जब तक अवेयरनेस के कारण से, और दूसरा जो फ्रंट है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, वो एक उनकी लड़ाई चलती रहेगी। जितना मादक पदार्थ आए, कितना ये आए, उनको रोकना और देश में ना आए। बट साथ ही साथ हमको लोगों को जोड़ना है और हर तरीके के लोगों को जोड़ना है, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे उनके अध्यापक हो, चाहे उनके अभिभावक हो, सभी को जोड़ना है। आपने जैसे कि बताया कि एजेंसीज अपना काम करती रहती हैं और रोकने में भी सफल रहती हैं, क्योंकि ड्रग, मादक पदार्थों की परेशानी सिर्फ भारत के बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, बाहर भी ये परेशानी और भी देश इससे जूझ रहे हैं। तो हम क्या कोई ऐसा MOU है या कोई हमारा अग्रीमेंट है और देशों के साथ जिसमें हम इसमें? हमारे कई देशों के साथ अग्रीमेंट है, ड्रग ट्रांसमिशन का, ड्रग एनफोर्समेंट का, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, इंटेलिजेंस शेयरिंग का। वो ज्यादातर होम मिनिस्ट्री और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के उससे अग्रीमेंट है। लेकिन अभी हाल ही में हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भारत सरकार ने एक MOU करा है और उसमें उनकी जो टीम आई थी और उन्होंने जो कहा कि हम हरदम एक ही फ्रंट पे लड़ाई कर रहे थे कि हम साउथ अमेरिका से और जहां से भी आ रही है, जहां पे उनका ग्रोथ हो रहा है, जहां पे उनका उत्पादन हो रहा है, वहीं पे उनको जलाएं और वहां पे अटैक करें और लोगों को पकड़ के लाएं और स्ट्रांग आर्म ऑफ द लॉ, मतलब कि हम कानून के अधिकार को लेते हुए डंडा मार के इसको बंद कर दें। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम कितनी लड़ाई करने के बाद भी हम अब भारत से ये सीखने आए कि आप जिस तरीके से इस अभियान में जुड़ के आपने किस
किस तरीके से लोगों को जोड़ा, और इस एक सॉफ्ट इंटरवेंशन है, और इस इंटरवेंशन से किस तरीके से आप समाज में हर लेवल पे आप जोड़ सकते हो और कैसे उससे बदलाव आ सकता है, वो एमओयू का एक हिस्सा है जिसपे वो लगातार वो हमसे चर्चा करते हैं और वो हमसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने सोचा और भारत ने जो सोचा, उन्होंने कहा कि ये सब हमने करा लेकिन फिर भी हम नहीं काबू कर पाए। ये दूसरे तरीके से, जिस तरीके की आपकी सोच है और जिस तरीके से आपने इस अभियान को करा, ये सीखने का है और हम भी अब उसमें ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें भी अलग से बजट दे रहे हैं। आपने कुछ देर पहले ही बताया था कि समाज का बहुत बड़ा एक रोल होता है जब कोई ऐसी परेशानी आती है। तो जो डी एडिक्ट हो जाते हैं, जो नशे से मुक्त हो जाते हैं, उनको समाज में उनकी वापसी कैसे हो मेन स्ट्रीम में, उसके लिए आप लोग की कोई योजना है? नशा मुक्त भारत का एक अंग है जो नशा मुक्त केंद्र जो है। नशा मुक्त केंद्र में जैसे मैंने कहा कई लाख लोग आके, जो लोग नशे से मुक्त होते हैं वो हमारे सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। वो कहते हैं कि हम जिस परिस्थिति से गुजरे, जो हमारे साथ बीती है, वो दूसरों के साथ नहीं बीते, और वो लोग जो हैं वो हमारे सबसे बढ़िया आगे संदेश पहुंचाने वाले लोग हैं। उनमें से कई लोग जुड़ गए हैं हमारे जो नशा मुक्त केंद्र हैं, जो जिसमें हम ग्रांटीनेट देते हैं, वो चलाते हैं, और वो अपने अनुभव, क्योंकि उन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। देखिए, नशा मुक्ति के लिए कोई आता है केंद्र में तो उसको समय के साथ धीरे धीरे कम किया जाता है। आप पहले दिन आए और अगले दिन से वो शराब छोड़ देंगे, या अगर कोई ड्रग्स का है या कोई सिंथेटिक ड्रग का है या अफीम का है या चरस का है, वो उसका एक पहले दिन से कम हो जाए। उसको धीरे धीरे मात्रा करी जाती है, उसको काउंसलिंग करा जाता है, अच्छे विचार, अच्छे उसमें योग कराना, हर तरीके से उनको करके, कईयों को महीना भर लगता है, कईयों को 2 महीना लगता है, 3 महीना लगता है, और विड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं। जो लत है तो उस लत को छोड़ने का नहीं, तो मानसिक और शारीरिक दोनों पे परिवर्तन लाना था। मानसिक तो अपने आप को मजबूत रखना, और शरीर मांगता है तो धीरे धीरे कम करते हैं। और ये कम करने के बाद हमने देखा है कि वापस से कुछ लोग जाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं जाते, कुछ लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इन नशा मुक्त केंद्र में जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते हैं, और वो ही अपने परिवार के साथ वापस जुड़ जाते हैं, जो वो एकदम ठुकराए जाते हैं अपने घर परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति या पत्नियों से, या अपने समाज में। उनको वापस जब लोग देखते हैं कि वो स्वीकार किया जाता है, और साथ के साथ हम उनको स्किलिंग भी दिलवाते हैं, जिससे कि वो वापस जाके अपने पैरों पे खड़े होके अपना जो भी, जिसमें भी उनकी रुचि हो, उसमें आगे काम कर सकें। हमारे श्रोताओं के लिए जो अभी सुर्खियों में कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनके लिए आपसे एक छोटा सा मैसेज चाहूंगी, ताकि आप लोगों को ये बता सकें कि नशा मुक्ति से ही नया जीवन है, नया जीवन की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मेरा तो यही संदेश होगा हम सभी सुनने वालों को कि जैसे ही आपको पता चले आपके परिवार में या आपके उसमें है, उनको अलग नहीं करिए, उनको जोड़िए, उनको काउंसलिंग कराइए, उनको भेजिए नशा मुक्त केंद्रों पे, और उनको ये नहीं करिए कि ये एक प्रकार की बीमारी है। इस बीमारी को उनका अगर सही तरीके से इलाज होगा तो वो वापस मुख्य धारा में आ जाएंगे, और वापस से वो जो परिवार से और आर्थिक रूप से जो उन पे संकट आएंगे उनका निवारण हो जाएगा। तो सभी को जुड़ना है, सभी को साथ करके लड़ाई करनी है, और ये लड़ाई देश के लिए है, देश की आने वाली युवा पीढ़ी के लिए है, और ये लड़ाई है, इसका निरंतर आपका सभी का सहयोग चाहिए। अपने आसपास में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल में, अपने संस्थानों में, अपने मित्रों के साथ, सभी के साथ इसके बारे में चर्चा करें, और उनको अगर गलत राह पे भटक गए हैं तो उनको वापस लाने के लिए। श्री अमित यादव, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी जानकारी हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, उसके लिए आपका आभार, और इस कार्यक्रम में आज सुर्खियों में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और हमारे जो उद्देश्य है उसमें हम हमारे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े और देश को नशा मुक्त करें। अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्षों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव अमित यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में